ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता युद्ध खंड का तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। त्रिपुर के विनाश के लिए देवताओं का विष्णु से निवेदन करना। विष्णु द्वारा त्रिपुर विनाश के लिए यज्ञ कुंड से भूत समुदाय को प्रकट करना। त्रिपुर के भय से भूतों का पलायित होना। पुनः विष्णु द्वारा देव कार्य की सिद्धि के लिए उपाय सोचना। शिवजी बोले, हे देवताओं, इस समय यह त्रिपुराध्यक्ष पुण्यवान है। जिसमें पुण्य हो उसे विद्वानों को कभी नहीं मारना चाहिए। हे देवताओं, मैं देवताओं के समस्त बड़े कष्टों को जानता हूँ। वे दैत्य प्रबल हैं। देवता तथा असुर कोई भी उन्हें मारने में समर्थ नहीं है। दानव मय सहित वे सभी तारक पुत्र पुण्यवान हैं। त्रिपुर में रहने वाले उन सभी का वध दुस्साध्य है। युद्ध में अजय होते हुए भी मैं जानबूझकर किस प्रकार मित्रद्रोह का आचरण करूं? क्योंकि स्वयंभू ने पहले कहा है कि मित्रद्रोह करने में महान पाप होता है। ब्रह्म हत्यारा, सुरापान करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला तथा व्रत भंग करने वाला, इन सभी के लिए शास्त्रकारों ने प्रायश्चित बताया है, किंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित विधान नहीं है। हे देवताओं, धर्म के ज्ञाता आप लोग ही धर्मपूर्वक विचार करें कि वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं उनका वध किस प्रकार कर सकता हूँ। हे देवताओं, जब तक वे मुझ में भक्ति रखते हैं तब तक मैं उन्हें नहीं मार सकता। तथापि आप लोग विष्णु से इस कारण को बताइए। सनत कुमार बोले, हे मुने, उनका यह वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने सर्वप्रथम इस बात को ब्रह्मा जी से कहा। तदनंतर ब्रह्मा जी को आगे कर इंद्र सहित सभी देवता शोभा संपन्न वैकुंठ धाम को शीघ्र गए। वहां जाकर आश्चर्यचकित उन देवताओं ने विष्णु को देखकर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर परम भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उसके अनंतर सर्वसमर्थ उन विष्णु से पूर्व की भांति अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र निवेदित किया। तब त्रिपुरवासियों के द्वारा दिए गए देवगणों के दुख को जानकर तथा उनके व्रत को जानकर विष्णु ने यह वचन कहा। विष्णु बोले, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म विद्यमान होता है वहाँ दुख उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार सूर्य के दिखाई देने पर अंधकार नहीं रहता है। सनत कुमार बोले, इस बात को सुनकर दुखी तथा मुरझाए हुए मुख कमल वाले देवता विष्णु से पुनः कहने लगे। देवगण बोले, अब क्या करना चाहिए? यह दुख किस प्रकार से दूर हो? हम लोग कैसे सुखी रहें तथा किस प्रकार से निवास करें? इस त्रिपुर के जीवित रहते धर्म आचरण किस प्रकार हो सकेंगे? ये त्रिपुरवासी तो निश्चय ही देवताओं को दुख देने वाले हैं। हे विष्णु, आप या तो त्रिपुर का वध कीजिए, अन्यथा देवताओं को ही अकाल में मार डालिए। सनत कुमार बोले, तब इस प्रकार कहकर वे देवता बारंबार बड़े दुखी हुए और ना तो विष्णु के पास से उन्हें जाते बना और ना तो रुकते ही बना। तब विष्णु ने उन देवताओं को इस प्रकार से हीन तथा विनय युक्त देखकर अपने मन में विचार किया कि देवताओं की सहायता करने वाला मैं इन देवताओं के कार्य के लिए कौन सा उपाय करूं? तारकासुर के वे पुत्र भी तो शिवजी के भक्त ही हैं। ऐसा सोचकर उसी समय सर्वसमर्थ उन विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए अक्षय यज्ञों का स्मरण किया। उन विष्णु के स्मरण मात्र से वे यज्ञ उसी क्षण शीघ्रतापूर्वक वहां आ गए जहां लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम विद्यमान थे। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करके यज्ञपति पुराण पुरुष श्री हरि की स्तुति की। तब सनातन भगवान विष्णु ने भी उन सनातन यज्ञों को देखकर पुनः इंद्र सहित देवताओं की ओर देखकर उनसे कहा। विष्णु बोले, हे देवगण, आप लोग त्रिपुरों के विनाश एवं तीनों लोकों के कल्याण के निमित्त इन यज्ञों द्वारा सदा परमेश्वर का यजन कीजिए। सनत कुमार बोले, देवाधिदेव बुद्धिमान विष्णु का वचन सुनकर वे देवता प्रेम पूर्वक यज्ञेश को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। हे मुने, इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात संपूर्ण विधियों के ज्ञाता वे देवता यज्ञोक्त विधान से यज्ञ पुरुष का यजन करने लगे। तब उस यज्ञ कुंड से शूल, शक्ति और गदा हाथ में धारण किए महाकाय हजारों भूत समुदाय उत्पन्न हुए। उन देवताओं ने हाथ में शूल, शक्ति, गदा, दंड, धनुष तथा शिला का आयुध धारण किए हुए, इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के अस्त्र धारण किए हुए, नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए, कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रतीत होने वाले
उन हजारों भूत समुदायों को देखा। अपने आगे खड़े उन भूतों को देखकर और उन्हें प्रणाम कर रुद्र की आज्ञा का पालन करने वाले यज्ञपति श्रीमान विष्णु उनसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे भूतगणों, तुम मेरी बात सुनो। तुम लोग महाबलवान हो, अतः देव कार्य के लिए तत्पर हो, शीघ्र त्रिपुर को जाओ। हे भूतगणों, वहां जाकर दैत्यों के तीनों पुरों को तोड़ फोड़ कर तथा जलाकर पुनः लौट आना। इसके बाद अपने कल्याण के लिए जहां इच्छा हो वहां चले जाना। सनत कुमार बोले, तब भगवान विष्णु की वह बात सुनकर वे भूतगण उन देवाधिदेव को प्रणाम कर दैत्यों के त्रिपुर की ओर चल दिए। वहां जाकर त्रिपुर में प्रवेश करते ही वे त्रिपुर के अधिपति के तेज में उसी प्रकार शीघ्र भस्म हो गए जैसे अग्नि में पतंगे भस्म हो जाते हैं। उनमें जो कोई शेष बचे वे भाग गए और वहां से निकलकर व्याकुल हो शीघ्र विष्णु के समीप चले आए। तब पुरुषोत्तम भगवान हरि उनको देखकर तथा वह सारा वृतांत सुनकर और इंद्र सहित सभी देवताओं को दुखी जानकर संतप्त चित्त हो गए और सोचने लगे कि इस समय कौन सा कार्य करना चाहिए। उन दैत्यों के तीनों पुरों को बलपूर्वक नष्ट करके मैं देवताओं का कार्य किस प्रकार करूं, वे इसी चिंता से व्याकुल हो उठे। धर्मात्माओं का भी चार से भी नाश नहीं होता, इसमें संशय नहीं है। ऐसा श्रुति के आचार को प्रमाणित करने वाले शंकर जी ने स्वयं कहा है। हे श्रेष्ठ देवताओं, त्रिपुर में रहने वाले वे सभी दैत्य बड़े धर्मनिष्ठ हैं, इसलिए सर्वथा अवध्य हैं। यह बात असत्य नहीं है। वे महान पाप करके भी रुद्र की अर्चना करते हैं, इसलिए सभी प्रकार के पापों से वैसे ही मुक्त हो जाते हैं जैसे पद्म पत्र जल से पृथक रहता है। हे देवताओं, रुद्र की अर्चना से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और पृथ्वी के अनेक प्रकार के भोग एवं संपत्तियां वशीभूत हो जाती हैं। अतः लिंगार्चन परायण ये दैत्य इस श्लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति का भोग कर रहे हैं और परलोक में भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भी मैं अपनी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डालकर देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार करूंगा। इस प्रकार विचार करने के पश्चात वे भगवान पुरुषोत्तम उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए तत्पर हो गए। जब तक उनमें वेद के धर्म हैं, जब तक वे शंकर की अर्चना करते हैं और जब तक वे पवित्र कृत्य करते हैं, तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। इसलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि वहां से वेद धर्म चला जाए, तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे, इसमें संदेह नहीं। ऐसा निश्चय करके विष्णु जी ने उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया। इसके बाद त्रिलोक के रक्षण के लिए शिव के द्वारा आदिष्ट देव सहायक उन विष्णु ने शिव की आज्ञा से देवताओं से कहा। विष्णु जी बोले, हे देवों, इस समय आप सभी लोग निश्चित रूप से अपने घर को चले जाएं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार देवताओं का कार्य अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। मैं बड़े यत्न से उन्हें रुद्र से अवश्य विमुख करूंगा और तब शिवजी अपनी शक्ति से रहित जानकर उन्हें भस्म कर देंगे। सनत कुमार बोले, हे मुने, तब वे देवगण विष्णु की आज्ञा को सिर पर धारण कर कुछ निश्चिंत हुए और फिर ब्रह्मा के द्वारा आश्वासित होने पर प्रसन्न हो अपने अपने स्थानों को चले गए। इसके बाद विष्णु ने देवताओं के लिए जो उत्तम उपाय किया उसे आप भली भांति सुनिए। वह सभी पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में त्रिपुर वधोपाख्यान अंतर्गत भूति त्रिपुर धर्म वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम चौथा अध्याय सुनेंगे। तब तक यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।